सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज़ तबस्सुम और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th NIOS इंग्लिश का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि है चैप्टर नंबर 8। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो बिफोर द एग्जाम आप इन क्वेश्चन को ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। इससे प्रीवियस चैप्टर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपने स्टार्टिंग से हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स तैयार कर सकते हो। इसके अलावा इन सभी चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियोस आप तक जो है इजीली पहुंचती रहें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। तो देखो, हमारा जो है लेसन है वो है लेसन नंबर 8, और जिसका जो नाम है वो है अ बर्थडे लेटर, यानी बर्थडे पर लिखा हुआ लेटर। देखो, नॉर्मली क्या होता है, बर्थडे पर लोग जो है गिफ्ट देते हैं, प्रेजेंट देते हैं एक दूसरे को, लेकिन ये जो बर्थडे पर दिया गया है वो एक लेटर है। तो आखिर ये लेटर किसने और क्यों दिया और किसको दिया, ठीक है, तो वही हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आपने इसकी स्टोरी को पढ़ रखा है तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि हाँ, ये बर्थडे लेटर किसने लिखा और किसके लिए लिखा। तो चलिए देख लेते हैं अब बर्थडे लेटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, यानी बर्थडे पर लिखा गया लेटर। सो लेट्स सी और फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस लेसन टेल यू अबाउट पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस लेसन को पढ़ने के बाद आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या पता चलता है, यानी ये लेसन आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या बताता है। तो देखो, क्वेश्चन आंसर्स की ओर बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी कुछ मिनट्स का टाइम आपसे ले लेती हूँ। इसकी स्टोरी थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। ये जो था, मतलब बर्थडे लेटर, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था अपनी बेटी इंदिरा गांधी को, इंदिरा प्रियदर्शनी को, जब वो 13 ईयर्स की थी। तो उस टाइम पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू मतलब प्रिजन में बंद थे, जेल में बंद थे। तो ये कोई सॉलिड प्रेजेंट तो अपनी बेटी को भेज नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी बेटी के 13 बर्थडे पर उनको एक बर्थडे लेटर लिख करके भेजा, और उसमें अपनी शुभकामनाएं भी दी, और साथ ही साथ बहुत सारी जो मतलब फ्रीडम फाइटिंग को लेकर के उनके ओपिनियन थे, या फिर जो वो सोचते थे, जो एक ग्रेट उनके ओपिनियन थे, वो सारे उन्होंने इस लेटर के अंदर लिखे अपनी बेटी के लिए। तो यही है इसके बारे में। तो देखो, ये जो लेसन है वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या बताता है। डिटेल स्टोरी एक बार पढ़ लोगे तो क्वेश्चन तो बहुत इजीली समझ में आपको वैसे ही आ जाएंगे। आंसर है, पंडित नेहरू हैड ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज डॉटर इंदिरा। जो पंडित नेहरू थे उनको अपनी बेटी इंदिरा से बहुत ज़्यादा स्नेह था, बहुत प्रेम था। सभी को होता है, नॉर्मली ज़्यादातर लोगों को अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है। तो ऐसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपनी बेटी इंदिरा से बहुत ही अफेक्शन था। ही कॉल्ड हर ही स्वीट हार्ट, और वो अपनी बेटी को अपनी स्वीट हार्ट बोलते थे, बहुत ही प्रेम उनको करते थे, प्यार करते थे। ही वॉज अ डिवोटेड पैट्रियट, तो वो एक डिवोटेड देशभक्त थे, मतलब कंप्लीटली अपने देश को बहुत ही प्रेम करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। He felt sorry that he could not send material and solid presents for इंदिरा। अब देखो, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, उनको बहुत फील हो रहा था, उनको बहुत ही बुरा फील हो रहा था कि वो अपनी बेटी को कुछ भी कोई मटेरियल नहीं भेज सकते जेल से, कोई सॉलिड प्रेजेंट उनको नहीं भेज सकते, है ना, कोई गिफ्ट वगैरह उनको नहीं भेज सकते। तो इस चीज़ के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत दुख हो रहा था। His presents of the mind and spirit were by far more valuable than the material gifts। और उनके जो प्रेजेंट्स थे, जो उन्होंने गिफ्ट भेजा अपनी बेटी के लिए, वो जो गिफ्ट था वो माइंड एंड स्पिरिट रिलेटेड था, है ना, कहीं ना कहीं उनके मन और मस्तिष्क में वो छाप छोड़ जाता। जो अपनी बेटी के लिए उन्होंने गिफ्ट भेजा था, वो गिफ्ट उनके दिल और दिमाग को छूने वाला था। तो ऐसा गिफ्ट जो है किसी भी मटीरियलिस्टिक गिफ्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल होता है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी दी सेकंड वन। सेकंड क्वेश्चन है, ऑन व्हाट ओकेजन डिड पीटी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट दिस लेटर टू हिज डॉटर इंदिरा प्रियदर्शनी, यानी किस मौके पर, किस अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो लेटर लिखा अपनी बेटी इंदिरा प्रियदर्शनी को। ठीक है, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। बाकी अगर आपको इसकी PDF चाहिए, सो फॉर PDF यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। सो टेलीग्राम से ना केवल आपको इंग्लिश की, बाकी जितने भी आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं सभी की के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स या फिर लेटेस्ट अपडेट जो भी होता है वो टेलीग्राम पर हम डे टू डे शेयर करते रहते हैं। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, वहाँ से भी ये PDF ले सकते हैं।
तो देखो किस मौके पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये लेटर अपनी बेटी इंदिरा प्रियदर्शनी को लिखा। आंसर है आपका पंडित नेहरू रॉट दिस लेटर टू हिज डॉटर इंदिरा प्रियदर्शनी ऑन द ईव यानी ओकेजन ऑफ हर 13 बर्थडे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये लेटर अपनी बेटी इंदिरा प्रियदर्शनी को लिखा था उनके 13वें जन्मदिन पर। 13 साल की हो गई थी वो। ही वॉज इन नैनी प्रिजन, नैनी जेल का नाम था, तो नैनी प्रिजन में थे वो, यानी वो जेल के अंदर थे उस टाइम पर। He was not allowed to send any material or solid presents even to his daughter, और वहाँ से जेल के अंदर से उनको अलाउ नहीं था, उनको अनुमति नहीं थी कि वो कोई सॉलिड प्रेजेंट अपनी बेटी को वहाँ से भेज सकते थे, किसी भी मौके पर वो नहीं भेज सकते थे। सो दैट्स वाई ही रोट अ लेटर टू हिज डॉटर। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अभी बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है व्हाट डज दिस लेसन टेल यू अबाउट बापूजी। इस लेसन के अंदर जो हमारे महान महात्मा गांधी जी थे, बापूजी, उनके बारे में भी इसमें बताया गया है। सो ये लेसन आपको बापूजी के बारे में क्या बताता है ये आपको बताना है। आंसर है बापूजी वॉज अ ग्रेट लीडर इन इंडिया। बापूजी इंडिया के अंदर बहुत ही महान लीडर थे, नेता थे, है ना, देश को आज़ाद कराने में बहुत आगे थे। ही वॉज फुल ऑफ लव फॉर दी सफरिंग ह्यूमैनिटी, और गांधी जी के अंदर ना बहुत ही मतलब डीपली ये चीज़ भरी हुई थी कि लोग किस तरीके से सफ़र करते हैं, कैसे झेलते हैं, कितनी लोगों के मतलब ह्यूमैनिटी यानी मानवता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मानव के वो बहुत प्रेमी थे, मानव प्रेमी थे जो हमारे गांधी जी थे। ही हैड अ कीन डिज़ायर टू रिमूव देयर सफरिंग्स, और जो गांधी जी थे उनके अंदर एक बहुत ही इच्छा थी, मतलब बहुत चाहते थे वो कि लोगों के दुख, दर्द और तकलीफ को वो दूर कर सकें। ही इंस्पायर्ड द इंडियन मैसेज टू परफॉर्म ग्रेट एक्शंस एंड नोबल सेक्रीफाइसेस, और उन्होंने हमारे इंडिया के जनता को बहुत ज़्यादा जो क्या किया, मतलब उनको मोटिवेट किया, उनको इंस्पायर्ड किया कि वो जो है अपने नोबल सेक्रीफाइसेस के लिए काफ़ी जो है एक्शंस ले, बड़े बड़े कदम उठाए, है ना, देश को आज़ाद कराने के लिए, देश के उत्थान के लिए। तो लोगों को वो बहुत इंस्पायर करते थे कि हाँ लोग कुछ अच्छा करें, है ना, देश की जनता को वो इंस्पायर करते थे, और साथ ही साथ त्याग के लिए भी वो तैयार करते थे लोगों को, के सेक्रीफाइस के लिए भी रेडी रहो। ही हेल्प टू मेक द स्टार्विंग, द पुअर एंड द ऑप्रेस्ड फ्री एंड हैप्पी, और गांधी जी तो जो है वो हेल्प करते थे लोगों की ताकि लोग भूखमरी से बच सके, है ना, स्टार्विंग का मतलब होता है भूख से मरना, तो लोग भूखमरी से बच सके और लोग गरीबी से बच सके। इसके अलावा जिन लोगों का शोषण होता है, जिनको ऑप्रेस्ड किया जाता है, उनको भी वो फ्री कर सकें और लोगों को वो खुशी दे सकें। ही हैड टर्न्ड मिलियंस ऑफ इंडियन इनटू सोल्जर्स ऑफ फ्रीडम, और गांधी जी ने मिलियंस ऑफ इंडियन पीपल को, मतलब मिलियंस लोगों को जो है एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर जो है तैयार कर दिया था। सभी के अंदर जो है देश को आज़ाद कराने की एक उन्होंने मतलब चाहत जगा दी थी एक तरीके से। सो ये लेसन हमें बापूजी के बारे में यही बताता है। चलिए अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि होने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो आपके सामने है। What does this lesson tell you about इंदिरा? तो इंदिरा जो है जिनके लिए ये लेटर लिखा गया था, अ बर्थडे लेटर, इस लेसन के अंदर जो है इंदिरा जी के बारे में क्या बताया गया है। तो देखो, इंदिरा प्रियदर्शनी वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वीटहार्ट डॉटर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत ही प्रिय बेटी थी वो, बहुत ही प्यार करते थे वो उनको, है ना। शी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड दैन, और उस समय वो 13 ईयर्स की थी। शी वॉज इन दी हैबिट ऑफ रिसीविंग प्रेजेंट्स एंड गुड विशेज ऑन हर बर्थडेज, और उनको आदत थी, मतलब 13 ईयर्स तक उनको काफ़ी अच्छी खासी हैबिट थी कि जब उनका बर्थडे हुआ करता था ना, तो उनको काफ़ी सारे प्रेजेंट्स मिलते थे, उनको गुड विशेज मिलती थी, तो बर्थडे पर उनको ये सारी चीज़ें मिला करती थी। शी हैड जस्ट एंटर्ड हर टीन्स, क्योंकि अभी वो अपनी टीनेज में जस्ट जो है एंटर हुई थी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हर फ्यूचर वॉज स्टिल इन द मेल्टिंग पॉट, लेकिन उनका जो फ्यूचर था वो अभी भी मेल्टिंग पॉट में ही था, कहते ना, एक बस ऐसे ही पिघलते हुए एक पॉट में, ऐसे हम बोल सकते हैं। शी वॉज फॉन्ड ऑफ टॉकिंग एंड डिस्कसिंग विद हर फादर, और जो इंदिरा प्रियदर्शनी थी उनको ना बहुत शौक था किस चीज़ का, कि वो अपने फादर के साथ बातें करती थी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ, और इसके अलावा वो डिस्कशन भी किया करती थी। शी थॉट शी हैड लर्नड एवरीथिंग, और उनको लगता था, मतलब 13 ईयर्स की एज तक इंदिरा प्रियदर्शनी को लगता था कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है। ठीक है, बहुत सारे टीनेज को ऐसा लगता है कि हाँ हमें सब कुछ पता है, ऑलरेडी हम सब जानते हैं। तो इस तरीके से वो अपने जो है पापा की परी थी, हम ये भी कह सकते हैं एक तरीके से। सो इसको पढ़ने के बाद ना मुझे अपने पापा की याद आ गई है। सो आई मिस यू सो मच पापा। चलिए बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट है हम लोगों का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो होगा लास्ट क्वेश्चन, तो उसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप 5 कर लेना, ये मिसप्रिंट हो गया है। हाउ कैन अ लेटर बी चेरिस्ड, तो किसी लेटर को किस तरीके से चेरिश किया जा सकता है ना, कैसे उसकी प्रशंसा की जा सकती है। दो प्रेजेंट्स आर अप्रिशिएटेड येट लेटर्स कैन ऑल्सो बी इक्वली चेरिस्ड एज अ गिफ्ट, तो हालांकि हम केवल कोई अगर हमें प्रेजेंट दे, कोई गिफ्ट दे, उसी को चेरिश करते हैं, उसी को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर हम किसी प्रेजेंट की जगह, किसी गिफ्ट की जगह अगर किसी को बर्थडे लेटर दें, उसमें अच्छी गुड विशेष लिखें, तो उसको भी चेरिश्ड किया जा सकता है, उसको भी गिफ्ट के तौर पर लिया जा सकता है। They can be used to convey one's feelings when things cannot be discussed face to face, और लेटर का हम कब यूज़ कर सकते हैं, लेटर को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए, जब अगर हमारी किसी से फेस टू फेस डिस्कशन ना हो पाए। कितनी बार आपने देखा होगा, पहले ज़्यादा होता था लेटर्स राइटिंग का जो दौर था, अभी तो खैर व्हाट्सएप है ना, मैसेजेस से आप आराम से बातें कर सकते हो, तो पहले ऐसा ज़्यादा होता था कि लेटर्स के जो वर्ड्स थे, एक एक शब्द, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था फेस टू फेस कम्युनिकेशन से भी ज़्यादा, है ना। कभी कभी पहले इतना ज़्यादा लेटर्स का दौर था। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको इस लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करा दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, एंड PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ कमेंट सेक्शन में आप अपने फादर के लिए अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो मेरे साथ। जैसे कि मेरा एक लेसन था द लिटिल गर्ल, उसमें मतलब बहुत सारे उस चैप्टर के कमेंट सेक्शन में मैं अपने हर कोई अपने फादर से रिलेटेड कमेंट्स मुझे करके बताता है कि अपने फादर के लिए बच्चों की क्या फीलिंग होती है। तो इस लेसन के कमेंट सेक्शन में भी आई होप कि मुझे मतलब अपने पापा के लिए, आप सभी के पापा के लिए जो है अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ने को मिलेंगे। सो पढ़ूंगी मैं उन सभी कमेंट्स को, भी कमेंट्स करते रहो, और बाकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसके अलावा हाँ एक चीज़ और है, अगर आपके पास बुक्स नहीं है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर्स नहीं है, सॉल्व प्रैक्टिकली असाइनमेंट नहीं है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको। इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन आपको हमारे ऐप पर मिल जाता है। ऐप का नाम सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, PSC पाई स्टडी सर्कल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप उसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाते हैं सॉल्व हुए हुए, और साथ ही साथ ढेर सारा स्टडी मटेरियल, और कई सारे कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, तो आप जो है डेमो वीडियो देखकर किसी कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा अगर हर एक चैप्टर को, इंग्लिश के हर एक लेसन को बहुत ही डीपली आपको पढ़ना है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन जाननी है, इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने की टिप्स एंड ट्रिक्स लेनी है, स्पोकन रिलेटेड वीडियोस आपको चाहिए, सो फॉर दैट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई अनदर चैनल विच नेम इज लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, दैट मीन्स लेट, तो उसको भी एक बार ज़रूर विजिट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी हमारा ब्लॉग चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक आपको दिए गए हैं। तो चलिए, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडीइंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।